अवैध संबंधों की वजह से हुए तलाक के मामलों में पत्नी को भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में एक बहुत अहम फैसले के तहत कुछ दिनों पहले ये बात सामने आई है और हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया है। उसमें कहा है कि यदि तलाक का आधार व्यभिचार है और पत्नी तलाक के बाद भी किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है तो उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का जो अधिकार है, मेंटेनेंस का जो अधिकार जो हम रखते हैं, ऐसे अधिकार पाने का कोई लीगल राइट नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने मना कर दिया है और हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के जो भरण पोषण के आदेश जो पूर्व में विभिन्न मामलों में दिए गए थे, उन सब आदेशों को रद्द करने का भी फैसला सुनाया है। मतलब ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर केस हो, ये जो फैसला है ये ऐसे सभी मामलों पर लागू होगा जिसमें व्यभिचार के मामले को देखते हुए व्यभिचार का जो अधिकार है, मतलब किसी अन्य पुरुष के साथ पत्नी का यदि संबंध रहा है, एक्सटर्नल अफेयर रहा है जिसकी वजह से तलाक हुआ हो, तो ऐसी तलाकशुदा पत्नियों को भरण पोषण लेने का अधिकार नहीं हो सकता। ये स्पष्ट कहा है कोर्ट ने। आपको बता दें कि एक ऐसा एक मामला रायपुर का है जिसमें 2019 में एक विवाह हुआ था हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और कुछ दिनों बाद पत्नी ने पति के ऊपर मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता यानी मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए 2021 में घर छोड़ दिया था और उसके बाद अपने भाई के साथ रहने लगी थी। इस संदर्भ में कुछ दिनों बाद जो है पत्नी ने भरण पोषण की याचिका लगाई कि वो अपने पति से अलग रह रही है, उसका पति डाटा एंट्री ऑपरेटर था तो उसको पैसा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी लगा दी। उसने कहा कि मेरी पत्नी के मेरे छोटे भाई के साथ अवैध संबंध थे, उसको उसने कोर्ट में प्रमाणित भी कर दिया, जिसकी वजह से फैमिली कोर्ट ने पति को पत्नी से तलाक दिलवा दिया। क्योंकि पत्नी ने ये कहा था कि भाई मैं अलग रह रही हूँ तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। एक मानवीय आधार पे फैमिली कोर्ट ने हर महीने 4,000 रुपए पत्नी को दिए जाने का आदेश पत्नी के पक्ष में सुना दिया था, लेकिन दोनों ही पक्ष इस मामले को लेकर संतुष्ट नहीं थे और दोनों ही पक्ष फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, जहां पर पत्नी इस बात से नाराज थी कि सिर्फ 4,000 रुपए मेरा क्या होगा, कम से कम मुझे 20,000 रुपए महीना मिलना चाहिए। दूसरी तरफ पति का आरोप यह था कि चूंकि उसकी पत्नी उसके भाई के साथ उसके संबंध है, वहां रह रही है, जिसकी वजह से उसका तलाक हुआ है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को 4,000 रुपए भी नहीं दूंगा। दोनों पक्षों की दलील सुनी गई कोर्ट में और कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुराने जब मामलों के जो प्रकरण निकाले गए तब उसमें समझ में आया और कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया। क्योंकि अवैध संबंध प्रमाणित नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ प्रमाणित हो गए। ऐसे ही एक पुराना मामला भी है जिसमें जस्टिस एन.के. व्यास ने पिछले कुछ दिनों पहले फैसला दिया था। उसमें 1975 में शादी हुई थी, 2001 में पत्नी अलग रहने लगी, उसके बाद उसने गुजारा भत्ता मांगा था। पति ने कोर्ट में कहा कि मैं और मेरा बेटा, उसका बेटा भी बड़ा हो गया था, उन्होंने देखा रात में कि उसकी पत्नी ने लाइट को बंद करके किसी के लिए दरवाजा खोला, कोई व्यक्ति अंदर आया और उसने उसका अवैध संबंध बनाया। इस बात को मैंने भी देखा है, मेरे पुत्र ने भी देखा है। अब दोनों की गवाही हुई, ये मामला भी प्रमाणित हो गया। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे पंचायत बैठी। पंचायत में उक्त महिला ने इस बात की स्वीकारोक्ति की थी कि हाँ, मेरे उस व्यक्ति के साथ संबंध है और मैं आजीवन उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो इस बात को पंचायत ने अपनी लिखा पढ़ी में भी ले लिया था, जो कि कोर्ट में चले उस मामले में सुनवाई के दौरान पंचायत का भी लिखा पढ़ी थी, वो भी सामने आई। तो उसके आधार पर भी ये फैसला हुआ। इन दोनों ही मामलों में कहा जाए, कुल मिलाकर ये तय हुआ, किसी भी मामले में किसी पत्नी और पति के बीच जो तलाक होता है उसका आधार यदि व्यभिचार है, व्यभिचार इन द सेंस अवैध संबंध है, तो अवैध संबंधों के चलते होने वाले किसी भी तलाक के मामले में पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। दोनों सिंगल बेंच के जस्टिस एन.के. व्यास और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जो है, ये रायपुर के मामले में इन्होंने कुछ दिन पहले ही अभी रिसेंटली ये फैसला दिया है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा फैसला और ये आदेश सिर्फ पर्टिकुलर उन केसों पर लागू नहीं होगा, बल्कि ऐसे कितने भी मामले जिसको फैमिली कोर्ट में अक्सर ऐसा हो जाता है कि पति की सुनकर के तलाक भी दे दी और पत्नी के गुजारा भत्ते के लिए कुछ रकम भी तय कर दी, ऐसे सारे मामलों में ये अब आदेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का लागू होगा छत्तीसगढ़ में कि अवैध संबंधों के चलते जिस महिला का तलाक हुआ है और ऐसी कोई भी महिला गुजारा भत्ता लेने की अधिकारी नहीं होगी। बहरहाल परिवार में विवाद तो होते रहते हैं, विवाद के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें आर्थिक तंगी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, परिवार के लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से तलाक आए दिन होते रहते हैं। तो ऐसे मामलों में जब तलाक होते हैं तो उसमें गुजारा भत्ता तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अवैध संबंधों की वजह से जब भी तलाक होगा या भी हुए, उन संबंधों में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि फैमिली कोर्ट उनको कोई सांत्वना स्वरूप कुछ राशि तय भी कर देती है तो हाईकोर्ट सबको रद्द कर रहा है। इसलिए अब फैमिली कोर्ट में भी शायद इस तरह के फैसले देते समय पुरानी सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये, इसलिए क्योंकि ये कहानियां अक्सर देखने सुनने को मिलती है। अवैध संबंध के आरोप तो लगते हैं लेकिन प्रमाणित नहीं होने पाते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी प्रमाणिकता पक्की होती है, पुख्ता होती है और ऐसे मामलों में कोर्ट को फैसला देने में भी कतई हिचक नहीं होती। बहरहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।